गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी रजी, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, ये टॉपिक मैंने आपको कल नहीं करवाया क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक चला जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का यहाँ पे हम क्या मीनिंग लेंगे। डिटर्मिनेंट से मीनिंग है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर। ओके, तो इसमें आप दो तरीक़ों से देखोगे। डिटर्मिनेंट्स दो तरह के हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव एंड अनदर इज़ ऑब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव मीन टू से सब्जेक्टिव हम कहते हैं ना कि डिटेल में, ठीक है, थ्योरेटिकली व्यू जो है उसका वो देखेंगे हम। तो उसमें आपके दो तरह के फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड बिजनेस फैक्टर्स। ओके, इंडिविजुअल फैक्टर्स में आ गया कि पर्टिकुलर पर्सनली जो उनके हैं इफ़ेक्ट्स हैं वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक बंदे का किस तरीके से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फैक्टर्स में आ गया फोर साइटेडनेस हो गया कि हाँ जी, हर पर्सन जो है उसकी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कह लो चाहे, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि इन फ्यूचर इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो वो आज कम कंज्यूम करता है, इन फ्यूचर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। कईयों का ये सोचना है कि आज हम कंज्यूम ज़्यादा कर लेते हैं, जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे, कंज्यूम कम करेंगे। तो इससे क्या होगी, आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है। देन आ गया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब ये डिपेंड करता है कि बंदा कितना का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, कितना का उसके पास पैसा है। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा है तो मैं सेव भी कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मैं कंज्यूम भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। और दूसरी बात है कि यही मुझे किसी से पैसे लेने हों भी, हाँ जी, मैं अपने पेरेंट्स से लेती हूँ फिर जाके कहीं पे खर्च करती हूँ, तो उसमें फ़र्क है। हम सोच के करते हैं कि हाँ जी, मेरी जो पॉकेट मनी है दैट इज़ लिमिटेड ना। एंड लास्ट, इनकम इन फ्यूचर। कई बार ऐसे होता है कि हमें ये होता है कि इन फ्यूचर इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगी, ठीक है, इनकम फ्यूचर में बढ़ेगी तो हम सेविंग्स ज़्यादा करेंगे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी तब कम होगी। ठीक है, देन देन आ गया हमारा ऑक्यूपेशनल मोटिव। ऑक्यूपेशनल मोटिव हो गया कि हमारा कोई फ्यूचर को लेके या हमारे कैरियर को लेके कोई मोटिव है, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है। उसे हम हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी, उसके लिए हम सेव करेंगे कि हाँ जी, फ्यूचर में हमने कुछ न्यू एक्सटेंड करना है उस पर्पज़ से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन आ गया बी क्यू थिंग फॉर्चून। बिग थिंग का मतलब होता है कि जैसे कुछ पहले से प्लान करना, ठीक है, कुछ लिखना किसी के लिए। तो कहते हैं कि जब हम फ्यूचर को पहले से प्लान करते हैं कि हाँ जी, हमने फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट्स लगाना है, यहाँ पे पैसे लगाने हैं, ये स्टडी करनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में हमारी जो कंजम्पशन है वो कम करते हैं और सेव ज़्यादा करते हैं। उससे क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी कम होगी। देन नेक्स्ट आ गया माइजर लाइन्स। ठीक है, ये होती है कि आप कितने हम बात नहीं करते कंजूस, माइजर्स की बात करते हैं, ये वो है। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पे आर लिखना मैं भूल गई। क्या माइजर लाइन्स का मतलब यही हुआ कि हाँ जी, बंदा कितना का कंजूसी करता है, ठीक है, कितना का माइजर है, तो उस केस में क्या होगी, वो सेव ज़्यादा करेगा और कंज्यूम कम करेगा। देन आ गया स्टेटस इन द सोसाइटी। अब दूसरी बात आ गई कि आप सोसाइटी, अगर आप वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि आप सोसाइटी को देखते हो। ओके, मतलब सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हो, कपड़े डाल रहे हो, तो आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। अगर आप सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने अकॉर्डिंग चलते हो, तब आपकी कंजम्पशन कम होगी, सेविंग ज़्यादा होगी। देन आगे प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि हमने सेविंग्स की हैं, हमने तीन तरह के मोटिव्स किए थे। ठीक है, उसमें हमारा प्रिकॉशनरी था, ट्रांजैक्शनरी था, एक स्पेकुलेटिव था। ठीक है, तो प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हो, तो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी। तो डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया कि आपके जो फैक्टर्स हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका बिजनेस फैक्टर्स अंडर सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ गया एक्सटेंशन ऑफ अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आप सेव नहीं करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पैसा लगाओगे, खर्च करोगे, दैट इज़ कंजम्पशन। फिर आ गया आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ओके, इसको दूसरे पॉइंट से भी देख सकते हैं आप एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस को, कि अगर आपने फ्यूचर में बिजनेस एक्सटेंड करना है तो आप सेव आज ज़्यादा करोगे, फ्यूचर में उसको स्पेंड कर दोगे। ठीक है, देन लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो गया कि अगर उस बिजनेसमैन का पर्पज़ ये है कि
लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, उसको कैश चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेव ज़्यादा करेगा और कंज्यूम कम करेगा। देन आ गया फाइनेंशियल प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंस का मतलब हो गया, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी से किसी चीज़ को यूटिलाइज करना। तो कहते हैं कि एक बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियली कितना का वो प्रूडेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर वो आज सेव करके रखता है तो इन फ्यूचर अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, उसके बिजनेस में मिस हैपनिंग होती है, तो ही और शी कैन यूटिलाइज दैट मनी एट दैट टाइम। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल प्रूडेंस। ओके, तो उस केस में आपका क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी। देन आ गया आपका मॉडर्नाइजेशन। कहते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को अप टू डेट करके रखते हो, ठीक है, आज के प्रेजेंट एरा में आप अपने बिजनेस को रखते हो, तो उसके लिए आपको स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। सेकेंड टर्म में अगर आप देखते हो कि आपने फ्यूचर में मॉडर्नाइजेशन करना है, तो आप क्या करोगे, आप आज सेव करोगे, फ्यूचर में इसे कंज्यूम करोगे। तो ये भी आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इन्फ्लुएंस करती है। देन आपका आ गया सक्सेसफुल मैनेजमेंट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो किस लेवल की है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि बिजनेस में एक्सपेंशंस हों, तो उससे क्या होगा, आपका खर्चा होगा, तो वो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का पार्ट है, ठीक है। देन आ गया ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स हो गया कि हाँ जी आपके इनडायरेक्टली जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, हम जैसे क्वेश्चन नहीं कहते कि हाँ जी जिनमें आप नहीं कुछ इतना मतलब वो नहीं देखना, आप डीप में नहीं जाते, आपको यूँ सिचुएशन से आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ जी इस चीज़ को ये इन्फ्लुएंस कर रही है। तो पहला आ गया चेंज इन मनी इनकम। कहते हैं कि अगर आपकी मनी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज़ होती है। देन आ गया चेंज इन रियल इनकम, ठीक है। अब रियल इनकम क्या है, इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहते हैं कि अगर आपकी मनी इनकम इंक्रीज़ होती है, ठीक है, उससे चांसेस हैं कि आपकी कंजम्पशन बढ़ जाए, पर एक लेवल के बाद क्या होता है, आप सेव करना शुरू कर देते हो। रियल इनकम क्या है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहते हैं कि अगर प्राइसेस कम होते हैं, इनकम, ठीक है, अगर आपके प्राइसेस कम हो गए तो आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी आपकी ज़्यादा ही शो होगी। तो कहते हैं कि दूसरी टर्म में ये है कि अगर आपकी वैसे इनकम इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो आप स्पेंड ज़्यादा करते हो, तो उसमें आपकी जो रियल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी। ओके, अगर रियल इनकम इंक्रीज़ हुई है एक टाइम के बाद, एक टाइम तक तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ होती है, आफ्टर अ टाइम जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो रियल इनकम क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद आप सेव करना शुरू कर देते हो। देन आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल है, ठीक है। जो पुअर पीपल है उनके पास कम है, मिडिल क्लास के पास ठीक ठाक सा है, और जो रिच है उनके पास बहुत ज़्यादा है। पुअर पीपल की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है, ठीक है, मिडिल क्लास की हम नॉर्मली लेके चलते हैं, ठीक है, और दूसरी जो हमारे रिच फैमिलीज़ हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस। क्यों, क्योंकि वो अपनी सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, इसलिए। देन आ गया विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस। जब एक बार आपको अचानक कोई लॉटरी लग गई या आपका कहीं पे कुछ जैक लग गया, तो उससे आपका जो अर्न हुआ है तो एकदम से आपकी जो कंजम्पशन है उसको अप करता है, ठीक है, तो उस केस में आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी। फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है वहाँ की गवर्नमेंट की, ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर फाइनेंशियल पॉलिसी ऐसी है कि हाँ जी क्या कहते होते हैं, कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं गरीब फैमिलीज़ को, तो उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहते होते हैं, नोट्स इशू कर रही है, इजीली सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है इकॉनमी में, तो क्या होगी, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी। देन अगर चेंज इन एक्सपेक्टेशन, कहते कि अगर लगे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस लगे कि इन फ्यूचर प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो आज की बजाय कल जो है फ्यूचर में जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी। देन आ गया फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन ब्रिजेस, होटल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी। तो उससे क्या है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार से उनको क्या मिलेगी, वेजेस मिलेंगी, वेजेस से वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगेन जो है वो इंक्रीज़ होगी। देन आगे चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया है कि इनकम इज़ इक्वल टू S+C, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो ये भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इन्फ्लुएंस करती है। वेजेस का पॉइंट इन्होंने जो हमारी थ्योरीज थी ना, क्लासिकल थ्योरी और किन्सियन थ्योरी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने शो किया हुआ है। क्लासिकल थ्योरी वालों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड जो एक चीज़ थी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन्होंने शो किया था। वो कहते हैं कि अगर वेज कट लेते हैं तो सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, प्राइसेस भी कम करेंगे। जब हमने प्राइसेस कम कर दिए तो रियल वेज इंक्रीज़ हो गया। रियल वेज क्या है, परचेजिंग पावर हो गई उनकी गुड्स एंड सर्विसेज में। तो उससे क्या है, क्या होगा, उनकी जो कंजम्पशन है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो इंक्रीज़ होगी। बट कीन्स ने उस चीज़ को क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। कीन्स कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि वेज कट के साथ आपके प्राइसेस भी रिड्यूस होंगे। इट्स नॉट सीन ऑफ एवरी इकॉनमी। ओके, तो कीन्स ने क्या बात कही, कीन्स कहता है कि वेज कट के साथ क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि वेज कट के साथ कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है, बट विद द increase in wages there will be increase in consumption, but after a time, after a particular level consumption जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और जो आपकी सेविंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हमारी कैपेसिटी टू कंज्यूम को इन्फ्लुएंस करती है। देन आ गया लिक्विड एसेट्स। तो कहते हैं कि लिक्विड एसेट्स का मतलब हो गया कि लोग कितना का लिक्विड एसेट्स को प्रेफर करते हैं, लाइक शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। अगर लोग उसमें इन्वेस्ट करना वो करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो वो सेव्स हो रहा है पैसा, ठीक है, तो कंजम्पशन नहीं हो रही। दूसरी बात आ गई कि अगर उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं इन सिक्योरिटीज़ के, ठीक है, तो क्या होगा, उनको वो परचेज़ करेंगे, बाकी जो मनी बची वो अपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे लगा देंगे, ठीक है, अपनी कंजम्पशन पे लगाएंगे। तो इस तरीके से भी आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन्फ्लुएंस होती है। देन आ गया सोशल सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस। कहते हैं कि अगर लोग सोशल सिक्योरिटी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इनकम का पोर्शन है वो उधर चला जाएगा, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़। अब अगर सपोज करें कि अगर एक बंदे ने वो लेना है, ईसी लेना है कि हाँ जी उसकी कैश पेमेंट ही करनी है, फुल पेमेंट करनी है, तो वो बंदा क्या है, एकदम से नहीं ले पाता, क्योंकि अगर बंदे की सैलरी ही उतनी है तो वो बंदा उसे नहीं ले पाता। बट वहाँ पे अगर उसकी क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे उसको मिल रही हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो उस चीज़ को परचेज़ कर सकता है। तो इट मीन्स कि उसकी कंजम्पशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में इनकम बढ़ेंगी तो हमारी कोशिश होती है कि हम फ्यूचर में उस चीज़ को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जब हमारी इनकम बढ़ेगी, अगर पहले हम कूलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम एसी पे भी आ सकते हैं अगर इनकम इंक्रीज़ हुई तो, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब कहते हैं कि मार्केट में अगर वो पर्टिकुलर गुड्स ही नहीं है जो हमने लेनी है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी, बट अगर वो अवेलेबल हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी। दैन डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या है, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तभी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास हैं और हम उनको यूज़ भी करें और कंज्यूम भी करें। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ही ना हो तो गुड्स भी नहीं आ सकती, हम उनको कंज्यूम भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ज़्यादा होगी, अगर नहीं है तो वैसे ही उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट। अब कहते हैं कि अब आजकल जैसे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, स्ट्रेट जीन्स का या वो क्या कहते थे बेल बॉटम्स, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ये वो ट्रेंड चल रहा है। अब उनकी कंजम्पशन उस चीज़ के रिगार्डिंग हमारा जो अट्रैक्शन कह लो चाहे, ठीक है, डिमांड जो उन चीज़ की बड़ी हुई है तो कंजम्पशन उनकी रिगार्डिंग हमारी ज़्यादा है। तो कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इन्फ्लुएंस करती है। देन आ गया चेंज इन पॉपुलेशन। अब कहते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज़ होगा, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कम होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टेबल एंड वेरिएबल इनकम। कहते हैं कि अगर इनकम हमारी स्टेबल है, ठीक है, इक्वल सी है, कांस्टेंट है, तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, या कम होगी हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर वो इंक्रीज़ होती है इनकम हमारी तो उसी हिसाब से हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगी। सो विद दिस योर टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ओवर। एंड मेरी जो आप सबको राय है वो ये है कि इसका ऐसे थ्योरेटिकली मत करना, इसके बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। कैसे बॉक्स बनेंगे, सपोज करो चेंज इन मनी इनकम है, ठीक है,
इसको आप कैसे रिलेट करोगे कि हाँ जी इंक्रीज इन मनी इनकम, ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन। आपने वो बॉक्स बना दिया, एरो करके उसको साइन दे दिया, इसकी इन रिटर्न वो मत करना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। और इसको पढ़ के देख लेना, कहीं पे कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।